नमस्कार भाई और बहनों। ये भाग 6 है महात्मा बुद्ध। उधर जब रात भर राजघर नहीं आया तो उसके पिताजी परेशान हो गए। पिताजी को लगा कि आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो पिताजी ढूंढने निकले। तब तक राज भिक्षु बन चुका था। भिक्षु बनने का मतलब था कि बाल कर चुके थे, वो भिक्षु वाले वेश में आ चुका था। अब राज का पिता बुद्ध के पास आया और बोला, हमारा बेटा मिल नहीं रहा। आपने देखा है मेरे बेटे को, राज को, और बेटा साथ में खड़ा हुआ था लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मैंने आपके बेटे को देखा है। आपका बेटा अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसको मैंने धम्म के रास्ते पे लाने का प्रयास किया है। पिता खुश होकर बोले, जी आपने बहुत अच्छा किया है। मेरा बेटा राज बहुत बिगड़ा हुआ था, दुनिया के सारे को गर्म करता था। अब कहाँ है? बुद्ध मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, यही है, ये देखो तुम्हारा बेटा आपके पास ही खड़ा है। और तब पिता ने राज को भिक्षु के रूप में देखा और कहा, अरे तुम तो यही हो। पिता बहुत खुश हो गया और राज को देखकर बोले, मुझे चिंता थी कि कहीं फिर से किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। आपकी कृपा से ये तो अच्छे रास्ते पर आ गया है। पिता ने बुद्ध से आग्रह किया, आप एक बार अगर राज को लेकर मेरे घर आ जाएं, मैं आपको भोजन के लिए सादर निमंत्रण देता हूँ। मेरे परिवार को भी समझा देंगे कि राज अब भिक्षु का जीवन व्यतीत करेगा और धम्म के रास्ते पर चलेगा, तो मेरे समस्त परिवार को राहत मिलेगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है इसके साधु बनने से। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम आज रात को भोजन के लिए आपके घर आएंगे। बुद्ध रात को भोजन के लिए राज के साथ राज के घर पहुंच गए। घर पर राज की पत्नी और मां ने स्वागत किया। राज की पत्नी को पहले ही पता लग चुका था कि मेरा पति भिक्षु बन चुका है। राज की मां और पत्नी को अच्छा ही लगा। वह सब चाहते थे कि राज भिक्षु बन के रहे। तो ये भाग 6 था महात्मा बुद्ध का। तो मैं ये सुना के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बुद्ध के लिए भी आसान रास्ता नहीं था, कांटों भरा जीवन था, लेकिन किसके लिए? उन लोगों के लिए जो जानना चाहते थे ईश्वर क्या है, या भटके हुए लोग थे और उसकी कोशिश में वो लगे हुए और सारा जीवन लगे रहे। तो बाकी की कहानी हम भाग 7 में देखेंगे। मैंने कोशिश की थी इसके अंदर ही ये ख़त्म हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी और फिर अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेरित होते रहिए महात्मा बुद्ध के जीवन शैली से। बहुत से लोगों को ये लगता हुआ कि बहुत आसान रास्ता था, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान मिल गए, ईश्वर मिल गए, लोग भीड़ लग गई उनके पीछे, मौजे ही मौजे थी, लेकिन उन्होंने मरते दम तक अपना भिक्षा पात्र नहीं छोड़ा। वो मांग कर ही खाते रहे, मांग कर ही खाते रहे। और आज मैं देखता हूं कितने कितने व्यंजन जो है परोसे जाते हैं इनको। मेरे अंदर से दुख की लहर दौड़ती है, लेकिन मेरे गुरु की बड़ी कृपा है मेरे पे कि आज मैं इस तरह से सक्षम हो पाया कि मैं आपसे बात कर पाऊं इस टॉपिक के ऊपर। मेरे पास यही तरीका है अपनी बात को कहने का। कठिन मत समझिए इस रास्ते को। महात्मा बुद्ध जैसे, कबीर जैसे, रविदास जैसे हमारा रास्ता बहुत आसान बना के गए हैं अपने जीवन को गवा के।
तो चलते हैं इस यात्रा पे। आगे का भाग जो है कोशिश करूँगा कल। वैसे कुछ काम है मुझे, मेरी MRI होनी है मेरे लेफ़्ट शोल्डर की, क्योंकि वो लेफ़्ट शोल्डर जो है वो थोड़ा फ्रीज हो चुका है। काम तो करता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि MRI कराओ तो पता लगेगा कि हाथ में क्या प्रॉब्लम है, जॉइंट में। तो सारा दिन शायद बिजी रहूं, पर रात को कोशिश करूंगा कि इसका अगला भाग मैं आपको दे पाऊँ। देखने के लिए आभार, बहुत बहुत आभार। आपकी सराहना के लिए भी बहुत बहुत आभार। आपके आभार से मुझे लगता है कि आप दिलचस्पी रखते हैं ईश्वर में। तो खुश रहिए, चलते हैं, बाय।